बहुत सारी बात बोल रहे थे, तो हम 20 डॉलर डाले, 10 डॉलर डाले, लेकिन 20 डॉलर का वो चला है। सिस्टर ने फिर से आप लोग को चांस दिया, आप लोगों ने इस प्रोसेस में जितने फास्ट कर सकते हैं कर सकते हैं। फिर आप लेट करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, फिर बाद में वही क्वेश्चन रखेंगे, इसका कोई भी मतलब नहीं रहेगा। जो साथी अभी 30 डॉलर करे पसंद करे, ये तो पूरी तरह से चल रहा है, चलते रहेगा इस महीना तक। इसीलिए आप लोगों ने ये 2 पॉइंट ले सकते नहीं ले सकते, ये कोई भी आपका हिसाब से आप खुद कर लीजिएगा, कि कोई भी साथी नहीं बताएगा। ये बताने वाले कोई भी वेबिनार का अंदर में कोई भी साथी इन्वेस्टमेंट करने के लिए कभी आप लोगों को पेशेंस नहीं देगा। आपका खुद का लाइफ, खुद का सिस्टम, खुद का जो आप नेम रखते हो, आप सभी पता है, आपके हिसाब से आप सभी कर लीजिए। लेकिन ये दोनों प्रोसेस इम्पोर्टेंट, 10 से 30 ना 10 से 20 और 30 से 50, ये दोनों प्रोसेस में आप डिपॉजिट करें 10 डॉलर, 20 डॉलर का उठा लगा दो, 30 डॉलर का डिपॉजिट करो, 50 डॉलर का उठा लगा दो। यहाँ पर एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहता हूँ सिस्टम को। तो कम्युनिटी बीच में एक प्रॉब्लम आया इस प्रोसेस के दौरान। क्या प्रॉब्लम आया, बहुत सारे साथी जो एक्टिविटी करने के बाद जो अभी चाहते हैं हम 10 डॉलर डाल के 20 डॉलर लो, हम 20 डॉलर डाल के 50 डॉलर लो और इसी प्रक्रिया में शामिल हो, लेकिन वही साथी 10 डॉलर तक डाल देते हैं, 20 डॉलर तक डाल देते हैं, लेकिन विड्रॉ करने के लिए ऑप्शन नहीं मिल रहा है। क्या ऑप्शन आ रहा है, जो वहां पर जो पॉपअप आ रहा है ग्रोथ फाइनेंस का अंदर विड्रॉ की जो इंटरफेस पर, तो आपका ग्रोथ फाइनेंस का अंदर पार्टिसिपेट करना और 5 ट्रेड लगाना। लेकिन सोचने का विषय है सिस्टम का जो ग्रोथ फाइनेंस अब एक्टिव नहीं है। जितना दिन तक चल रहा था, तो जो साथी पार्टिसिपेट किए थे उसके बाद हटा दिया गया, इसमें पार्टिसिपेट करना अभी बंद कर दिया गया। लेकिन ये जो प्रॉब्लम, हमारा सिस्टम के अंदर ग्रोथ फाइनेंस का ऑप्शन नहीं है और उसी प्लान को हैक लेने के लिए ऑप्शन नहीं मिल रहा है, वही पॉपअप क्यों आ रहा है? हाँ, 5 डेट ये सही मायने है, 5 डेट लगा कि उसके बाद विड्रॉ करो, थोड़ा टाइम बढ़ जाएगा। आप 5 दिन के लिए आप 5 डेट लगा, उसके बाद विड्रॉ कर सकते। देखिए ग्रोथ फाइनेंस का जो प्लान अब सिस्टम का अंदर एक्टिव नहीं है, ये जो पॉपअप आ रहा है इसको भी हटाना चाहिए। तभी क्या होगा, सिस्टम जो चाह रहे हैं अभी हमारा काम फास्ट हो, सभी साथी इस प्रक्रिया में शामिल हो जाए, ज्यादा से ज्यादा साथी। ये लोग डिपॉजिट करते हैं कम्युनिटी, लेकिन बहुत सारे साथी को ऑप्शन नहीं मिलता वहां पर जो उनका टर्म एंड कंडीशन को सिस्टम लगाए रखा है। लेकिन टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से ग्रोथ फाइनेंस आपका आईडी पर नहीं है, इसको सिस्टम हटाना चाहिए। तभी और बहुत सारे साथी आ सकते। मेरी रिक्वेस्ट सिस्टम का पास ये है, तो साथी प्रॉब्लम में अभी है, जो साथी डिपॉजिट कर चुके लेकिन विड्रॉल पर जाने के बाद जो वो ये पॉपअप आ रहा है, उसका जो टर्म एंड कंडीशन को कुछ दिन के लिए हटा जाए, तभी क्या होगा, एक साथी अभी पार्टिसिपेट करता है। साथियों, जो प्रॉब्लम एक आप लोग का बीच में आ रहा है, उसका समाधान जरूर होगा। टाइम लगेगा, 1 दिन 4 दिन इसका टाइम लग सकता है, और सिस्टम भी आप लोग को टाइम देगा जरूर। जो साथी पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे
उस लोग को भी मौका मिलेगा जरूर। ये बात भी ध्यान रखिए साथियों, ये सिस्टम में जो सही टाइम में सही एंट्री लेगा वही पहले सब कुछ कर पाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते भाई, 11 राउंड हो चुका है, जो 30 वाला 50 हो, 10 वाला 20 आया था, 30 वाला 50, 11 12 राउंड हो चुका है। अभी हम सवाल खुद से भाई करे हैं हिंदी। जो करना है फास्ट करो, नहीं करना तो मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिस्टम आप लोगों को बोल रखा है, जो साथी प्रेजेंट टाइम में कुछ फाड़ निकालने के लिए दाद है, वो जलाने के लिए दाद है, कुछ साथी पार्टिसिपेट करें। तो क्या आपका ये जो उल्टा क्या उल्टा नहीं है, 10 से 20 से 30 से 50 से, लेकिन ये छोटा जरूर रहेगा, कंपल्सरी जरूर रहेगा। क्योंकि देखिए साथियों, सिस्टम जो भी आपको फंड दिया आपका बैलेंस को बढ़ाने के लिए, लिक्विडिटी प्रोवाइड किया प्रोडक्ट को यूज करने के लिए, लेकिन आप उसी फंड को सारे निकाल देंगे, आपको निकालने के लिए मौका देंगे, तो उसका क्या फायदा रहेगा भाई? कुछ फायदा नहीं रहेगा। इसलिए साथियों थोड़ा पेशेंस बनाए रखो। आप लोग का बीच में बहुत जल्द कि आप लोग को भी जो खुद का प्रोडक्ट हिसाब से उल्टा कितना लगेगा, तो एनएफटी माध्यम से आप उल्टा दे सकते हो, इस तरह से दे सकते हो। साथियों बताऊंगा जरूर। और लिस्टिंग से पहले सिस्टम को सोचना चाहिए कि मेरा कम्युनिटी कोई दुख में ना रहे। सभी एनजे के साथ लिस्टिंग के समय में सभी भरपूर से लेकिन खुशहाल जो और मिलना चाहिए, एक मनोरंजन के साथ जो लिस्टिंग का टाइम एनजे करना चाहिए। क्या होगा, उससे पहले सिस्टम कुछ न कुछ कम्युनिटी को विद्यालय माध्यम से देना चाहिए। ये मतलब 10 से 20 क्या होगा, इसको जल्द नहीं बोला जाता। हाँ साथियों, इतना ही सोचिए, जो मिलेगा और साथी को सेम प्रोसेस, मतलब मान लो आपके पास लाखों का डॉलर, मान लो मेरे साथी का पास 10,000 का, यह मतलब नहीं आप लाखों का डॉलर आपको ज्यादा परिश्रम मिलेगा निकालने के लिए। ये मतलब नहीं आपका पास छोटा फंड है, 10,000 आपको कोई भी प्लेटफॉर्म पर जब कोई भी सिस्टम का पूरी तरह से आईटी डिप्लॉय किया जाता है, सारी जो सिस्टम में सब कुछ सेम लगता है। और ये भी पहले आप लोग के साथ सिस्टम ने करके देखा है, आप लोग को समझाया। क्या करो साथियों, टेजर फंड में आपका पास 10 लाख 5 लाख 12 लाख कितने भी था, कोई साथी का पास 10 15 20 कितने भी था, सभी को वहां पर 6 एनएफटी ऊपर करने के लिए सिस्टम बना। क्या आपका पास 5 का एनएफटी आपको ज्यादा दिया, सिस्टम वहां पर ओपन करते नहीं। जिसका पास 10 था वही भी 6 एनएफटी को स्टैक में लगा रहा था, ओपन कर रहा था। उस टाइम आपका पास 5 भी था, उस टाइम भी आप लोग को वही 6 एनएफटी आप लोग को ओपन करने के लिए परमिशन दिया था सिस्टम। सभी को सेम नजर से सिस्टम देखता है। इसीलिए साथियों सभी तो निकाल पाएंगे, लेकिन जिसका अकाउंट बड़ा होगा, जिसका अकाउंट लेवल पूरी तरह तो 6 लेवल फास्ट अकाउंट
इसका 6 लेवल। हायर लेवल अकाउंट तो परमिशन मिलेगा, कोई डर नहीं। इसीलिए सिस्टम में आप सभी का अकाउंट को हायर लेवल तक पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहा है। ये जो नोटिफिकेशन आया था ध्यान दें, उस नोटिफिकेशन लिखा है हायर लेवल अकाउंट जितने भी है उनको परमिशन मिलेगा विड्रॉ करने के लिए। इसीलिए सिस्टम ने आप लोग को एक टाइम का अंदर सभी का फंड को बढ़ाने की कोशिश की, हायर लेवल तक ले जाने की कोशिश की। अब आप लोग किस तरह से हो सकता है, आप लोग किस तरह से फंड मिल सकता है? भाई कोई भी सिस्टम तो खुद का जो फंड को खुद का कम्युनिटी को फ्री में देता है। तो 10, 500, 2000, 5,000, 10,000, 20,000 ये सारे आप लोग को फ्री में दिया। इसका मतलब है ये आप लोग को उसी फंड के साथ उसका कुछ स्वार्थ हुआ है। कौन सा स्वार्थ हो सकता है? इस तरह कौन सा स्वार्थ हो सकता है? 10,000, 20,000, 5,000 इतनी बड़ी बड़ी फंड क्यों दिया जाए? सोचिए। अब उसी फंड के साथ भी वेरिफिकेशन हो रहा है, आपका एसेट का वेरिफिकेशन हो रहा है, आपका आईडी में कितने एसेट है उसका भी वेरिफिकेशन हो रहा है। उसका मतलब उसका पीछे सिक्योरिटी है, ओरिजिनल फंड आपको मिलना है। भाई आपको तो मिलेगा, लेकिन स्वार्थ क्या छुपा हुआ सिस्टम का? सिस्टम का मेन उद्देश्य है एनएफटी मार्केट। एनएफटी इसका मेन एसेट है, मेन प्रोडक्ट है। उसके बाद उसका दूसरा टीएफटी। तो पहले जो प्रोडक्ट को लेकर वो काम कर रहा है, आप लोग को दे रहा है फ्री में डला काम उसका एनएफटी, आप लोग को दे रहा है फ्री में डला, इसलिए दे रहा है। उसी एनएफटी को आप लोगों ने यूज करवाएगी उसी फंड के साथ। किस तरह से हो सकता है? और देखिए आज बहुत कुछ भी आप लोग अभी जो डाउट क्लियर भी होगा। तो हम लोग को बोल रहे थे अक्सर ऐसा के प्लान है, आप लोग को सरप्राइज भी करेगा और आप लोग इजीली से कर पाएंगे, कि कोई बड़ी बात नहीं, इजीली से। देखिए साथियों, ये सारी जो बात है बोली, जो जिसका पास 5 एनएफटी है, जिसका पास 5, 100, 10, 20 जितने भी एनएफटी आपका ऑफिस जो फंड मिल रहा है, सारे आपको सिस्टम में एनएफटी बना के दे देगा। तो आप देगा जो लिस्टिंग के बाद जो लाइव प्राइस उसको सारे दुनिया देखने लगता है, बाय सेलर के भी। लेकिन मेरे को लगता है ये सिस्टम क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हर सेक्टर में यूनिक करके आया है। मेरे को लगता है ये सिस्टम एक बार यूनिक करेगा आप लोग के साथ, आपका फंड के साथ, होल फंड के साथ। 30 जून तो आपका बहुत लेट है, 30 जून तो 1 महीना ऊपर बचा है। लेकिन उससे पहले आप लोग के साथ यूनिक कर सकते हैं। कैसे? हम जितने भी यूजर सभी है, हमारे मार्केट ये भी कर सकता है। ये मतलब नहीं कैंडिडेट ऐसे करेगा, ऐसे ही हो रहा है दुनिया में।
ये सिस्टम दूसरे प्रोडक्ट के साथ, लेकिन 30 जून के बाद आपका लिस्टिंग डेट रखा था, आपका वॉल फंड निकलेगा जून फर्स्ट में, मतलब 1 मंथ डिफरेंस, 30 दिन का डिफरेंस रखा। क्या 30 दिन तक आप लोग वेट करेंगे और आप लोग पूरी तरह से बिलिंग होते हैं भाई? लिस्टिंग के क्या इतना जो खुशहाल माहौल में आप लोग पूरी तरह से दुख दर्द में भरे होंगे, तो उनका परिवार पूरी तरह से पैनिक में जाएंगे। सिस्टम का इतने बड़ी ऐतिहासिक जो शुभारंभ करने जा रहा है, क्या अच्छा लगेगा? कभी भी नहीं, कोई भी नहीं चाहता है। आप भी नहीं चाहेंगे भाई मेरा परिवार भी इतना दुख है, भी इस टाइम क्या उसी टाइम जो माहौल बनाऊं कि पार्टी रखूं, ये परिवार कुछ करना पड़ता है, इसका क्या क्या समाधान करना पड़ता है। इसलिए मेरे को लगता है लिस्टिंग से पहले आप अगर वही प्रोडक्ट यूज करेंगे दूसरी तरीके से, कैसे हो सकता है? हम लोग तो देखे भाई, एनएफटी भी हम लोग ने स्टेक लगाया बिना ब्लॉकचेन के, हम लोगों ने माइनिंग भी किए बिना ब्लॉकचेन के, ट्रेजर नाम पर हम लोग भी विड्रॉल किए दूसरी ब्लॉकचेन। यहाँ पर कुछ टाइम के लिए हो सकता है सिस्टम ने आप लोग को वही एनएफटी माध्यम से आप लोग के साथ टेस्टिंग करवा सकता है, आपका फंड गोल्ड फंड के साथ आपको दिलाने के लिए। पहला आपका 5 लाख जो यूजर अभी बने हुए, तो सभी को 5 लाख तो सभी साथी तो आए नहीं आगे, कुछ साथी आए, ये जो भी 5,000 1 लाख 2 लाख जो भी आए, तो प्रोसेस में तो पूरी किए तो प्रोसेस लोग तो पहले मिलेगा, पहले सारे टर्म एंड कंडीशन कर चुके। इसमें सिस्टम क्या करेगा, P2P खुद का प्लेटफॉर्म अंदर में कर देगा, आपका वैलेट को कनेक्ट करवा, और इसमें क्या करना पड़ता है? देखिए, कोई ऑप्शन माध्यम से आप सभी को पता है अवश्य का एक्टिविटी आप लोग एनएफटी अक्सर में पहले एनएफटी मार्केट में जो ऑप्शन प्लान, उसका काम किस तरह से होता है? और P2P माध्यम से अगर प्लेटफॉर्म के अंदर में क्या डिफरेंस रह सकता है? देखिए साथियों, एनएफटी मार्केट प्लेस में आप लोग जाएंगे, बीट लगाने के लिए जाएंगे, प्रोसेस क्या हो सकता है? पहले प्रोसेस भी जानना चाहिए भाई, क्या क्या प्रोसेस करता है। पहले आप लोग को हो सकता है आपका बैलेट को कनेक्ट कराने के लिए सिस्टम बना सकता है, केंद्र आना हो, हो सकता है आपका टेंडर नवा की तरह कोई भी प्लेटफॉर्म का अंदर आप लोग को बैलेट कनेक्ट करने के लिए भी आप लोग को सिस्टम बन सकता है। कौन सा बैलेट? जो बैलेट एनएफटी को सपोर्ट करता है, सभी बैलेट नहीं, जो बैलेट एनएफटी को सपोर्ट करता है, इसी तरह बैलेट आप लोग को सिस्टम ने बोलेगा कनेक्ट करवाने। लेकिन आप लोग को वेरीफाई करना क्या भाई, हम लोग तो कनेक्ट करवा दिए, हमारा बैलेट में
या उसी तरह जो एनएफटी हम लोग अभी अभी जो हम यूज कर रहे हैं इसको वेरीफाई किए तभी हम बैलेट में रखें। उसी तरह आपका जो बैलेट में जो एनएफटी रहेगा उसको भी वेरीफाई करना पड़ेगा, उसको भी चेक करना पड़ेगा भाई ये सही मायने में ये एनएफटी सही है, वेरीफाइड है, इसका जो वॉल्यूम अच्छा होगा क्या, ये तो अक्सर में पूरी तरह से इसको देखा जाता है। पहले देने वाला भी देखता है, वह देने वाला भी देखता है, बायर और सेलर दोनों भी देखते हैं। आप बाय करो भाई, आप देखो भाई ये अच्छी चीज है, इसको बाय करो। कोई जो सेल करे, आप जो सेल करेंगे जो बायर आएगा वो भी वही देखेगा भाई पहले तो आप कैसे कहीं बाय किए, आप भी देख कर वही चीज बाय किए। आप जिसको सेल करेंगे जो बायर आएगा उसको भी वो वेरीफाई करेगा भाई ये एनएफटी सही है कि नहीं, लिस्टिंग है कि नहीं, इसका पीछे लिक्विडिटी है कि नहीं, सब देखेगा। प्राइस का देखेगा, ऐसी डिमांड है कि नहीं, पे करना पड़ेगा। और अक्सर में जो आप क्रिएट करेंगे वहां पर आप लोग को दिखाई देगा जरूर, क्या दिखाई देगा, आपका टाइम दिखाई देगा। आपका टाइम हो सकता है आप 24 आवर्स के अंदर, एक दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, 1 महीना के लिए, इस तरह से आप टाइम वहां पर आप दिखाई देगा। आप पहले करंट करवाए, उसके बाद आप लोग का बैलेट का अंदाज जितने भी आपका जो भी आप लोग सिस्टम अभी जो वेरीफाई कर रहा है बैलेट, ध्यान दीजिए साथियों, अभी जो बैलेट वेरीफाई करे किसी के लिए करे, आपका बैलेट में कुछ ना कुछ आएगा, मालूम वाला आपको 20% निकल गया, आपको पहली फेज जो भी देगा उसको एनएफटी आपका बैलेट में पहुंचा देगा। आप उसको क्या करना है, सेल करना है। किस तरह से हो सकता है, करंट करवाना, जो एनएफटी आया उसको सिस्टम दिया, आप हम लोग ने खुद नहीं लाए, इसका जो फंड का जो फिक्स हिसाब से आप लोग को देगा, इतना आपका 10,000 का है, 5 दे दिया, 10,000 का 10 दे दिया, उसी तरह दे देगा। लेकिन जब आप अक्सर में जाएंगे वहां पर आप लोग को करंट करवे के साथ वहां पर आप लोग को डायमेंशन जो फिटिंग करना पड़ेगा, भाई मैं एक दिन में सेल करना चाहता हूँ, फिर 3 दिन के लिए आप लगाई छोड़ दो, 7 दिन लगाई छोड़ दो, इस तरह लिमिट लगाई छोड़ दो। लेकिन ये जो काम इस बजट के साथ, बिना बजट के साथ भी आप लोग को बिना गैस के साथ भी आपको सिस्टम ने प्रयास कर सकता है, क्योंकि 32 है सिस्टम और फ्लक्चुएट लाइफ तो हुआ ही नहीं अभी तक। आपका टीएफटी या गैस फीस तो नहीं बन सकता, ट्रांजेक्शन फीस बन सकता है, लेकिन बाहर से आपका फ्लक्चुएट लाइफ जब तक नहीं हुआ तब तक गैस फीस आपका टिप नहीं लग सकता, पेमेंट नहीं लग सकता। आपका क्या करेगा, देखिए लिस्टिंग के बाद पहले क्या करेगा सिस्टम, बिना गैस फीस के आपका वर्क फंड तो कुछ परसेंट ऐसा देगा, 1 महीना तक इस तरह से देगा, कुछ सत्य है अभी सत्य नहीं है, हो सकता है कुछ फंड को आप लोगों ने बिलिंग के दौरान आपका बैलेंस के जो आता हुआ जो एनएफटी को आप लोगों ने सेल कर सकते हो, फंड ले सकते हो। लेकिन बायर आपका सेल
बीट लगाएंगे B2 की बात। ये हर टाइम नहीं रहेगा, कुछ समय के लिए और कुछ टाइम आप लोग को सिखाने के लिए और आपका ओन फंड के साथ। क्योंकि मार्केट से आने से पहले आप लोग को सडनली इस तरह से मार्केट में सिस्टम लेकर नहीं जाएगा। आप लोग कुछ भी सिखा कर लेकर जाएगा जरूर। ये भी कर सकते हैं। देखिए, तो आपका बीट लग जाएगा, आपका बीट लगने के बाद तो समय पूरा होने पर आपका ऑप्शन बंद हो जाएगा। तो आप ऑप्शन में लगा बंद हो गया, मतलब आपका जो एनएफटी ट्रांसफर हो जाएगा, आपका पेमेंट जो आपका वैलेट में आ जाएगा। लेकिन मान लो आपका पास 2000 का एनएफटी पड़ा, हम सोच रहे क्या 2000 एनएफटी 5000 तक बिक सकते हैं या 10,000 तक बिक सकते हैं भाई? कहीं भी संभव है, कहीं भी असंभव है। किस तरह से किस डेली के डिमांड और सप्लाई यहाँ पर भी क्रिएट होता है, जिस तरह से क्रिप्टो करेंसी में होता है। देखिए साथियों, एनएफटी का डिमांड ज्यादा हो तो बढ़ सकता है। क्यों? मान लो आप एडी लगाया, कोई एनएफटी जो सेल का आप सेल किए, बायर ज्यादा सेल आए नहीं। मान लो एक बायर आया, अगर 2000 एनएफटी कोई एक बायर आया भाई, 1000 का बीट लगाई छोड़े और ज्यादा बार आए नहीं, मार्केट डिमांड नहीं है। आप उसी एनएफटी को मान लो 2100 रुपया में बीट एक बार आए, एक बीट लगा ज्यादा लगाए, उसी एनएफटी 2100 रुपया में 2000 में आप लेते और 100 तो $100 का जो एक्स्ट्रा जो बीट लगा देंगे। लेकिन ये जो बायर जब कम आते हैं वहां पर डिमांड कम होता है आपका बीट पर। लेकिन वही एनएफटी पर जब बीट ज्यादा से ज्यादा बढ़ता है, मान लो मंदिर सारे बीट लगे 2000 का, मैंने उनके साथ बीट लगा दी 100 और कोई सर आए 2200 और कोई 2700, इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता बीट बढ़ता जा रहा है। वो 5,000 तक सकता है, बढ़ सकता है। मतलब जहाँ पर ज्यादा से ज्यादा वैल्यू होता है वहां पर ज्यादा डिमांड क्रिएट होता है। एक एग्जाम्पल दे रहा है, मान लो आपका पास एक जमीन पूरी तरह से रोड साइड पर है, मार्केट पर है, उसका डिमांड ज्यादा है। क्यों? सभी के नजर उस जमीन पर है। जो भाई जो शेयर करने के लिए, जो भी साथी शेयर करने के लिए आएगा उसी जमीन को, बहुत सारी साथी को पता चलेगा कि सभी के नजर में पब्लिक हो चुका है, जमीन कुछ डिमांड है, यहाँ पर सब कुछ कर सकते, पहले कुछ चीज
वहां पर आप लोग बीत रहे हो भाई 1 करोड़, कोई आएगा भाई नहीं मैं 1 करोड़ 20 लाख, कोई आएगा नहीं मैं 1.5 करोड़ दूंगा, कोई आएगा भाई नहीं 2 करोड़ दूंगा। इस तरह से आपका जमीन का रेट जिस तरह से बढ़ जाता है, वहां पर जो बोली ज्यादा से ज्यादा आता है तब जमीन का रेट ज्यादा बढ़ जाता है। उसी तरह यहाँ पर जो बोली होता है एनएफटी पर मार्केट में, आपका टाइम के हिसाब से आपका मान लो 7 दिन के रखे, 7 दिन के अंदर जितनी बोली आया उसके अंदर जो भी फाइनल बोली उसी रेट में आपका फंड मिल जाएगा और आपका एनएफटी ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन और एक यहाँ पर क्या हम जो टाइम सेट कर रखे हो, मान लो आप लालच में आगे मेरा 20,000 पीछे बोली आ रहा है, बार बार बोली आ रहा है, बीट का ऊपर बीट चल रहा है, लेकिन क्या होता है ना, अब लग रहा भाई 7 दिन की रखा उसका तो ऊपर बोली आ रहा है, तो 5,000 ऊपर जा चुका है, तो इसको और टाइम बढ़ा और थोड़ा टाइम 7 दिन पे रखा उसका तो बहुत हम। लेकिन ये जो बात कुछ प्लेटफॉर्म डिसाइड करेगा, ये जो बात आपका सिस्टम डिसाइड करेगा भाई, आप बोली के टाइम आपका इसी टाइम को आप ज्यादा बढ़ा सकते हो, इस सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है, हमारा प्लेटफॉर्म का ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि देखिए साथियों, अक्सर जब शुरू होता है हम लोग का टाइम फिक्स करना पड़ता है, और मान लो कोई बीट नहीं आया, कोई बीट नहीं लगा है, सरल अक्सर जो सरल अक्सर कैंसिल करता है, तो मान लो कैंसिल कर दिया, 7 दिन पे लगाया उसने कैंसिल कर दिया, लेकिन कर सकता है, मान लो अब बीट लगाया कोई गड़बड़ आया, बीट गया है, आप कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन जो अक्सर चल रहा है, बीट आ रहा है, आप लोग उसको कोई प्लेटफॉर्म उसको परमिशन दे सकता है, कोई भी प्लेटफॉर्म आप लोग को परमिशन नहीं दे सकता है, ये मतलब नहीं आप उसको डिमांड अरे मतलब आप जो सेटिंग कर रहे हो ये सारे डिपेंड करेगा प्लेटफॉर्म का पर। कोई भी प्लेटफॉर्म में एक बार बीट जाने के बाद तो अक्सर जो ड्यूरेशन का जो बढ़ने की जो अमाउंट है ना, बनने की जो परमिशन नहीं वो सही प्लेटफॉर्म का, लेकिन इसका जो हाँ इसका जो उद्देश्य है जो बीडर के साथ तो एकदम फेयरनेस के जो बना रखने के लिए ये होता है। लेकिन कुछ मार्केट में अगर अक्सर में आखिर कुछ मिनट में एक नया बीट आती है तो सिस्टम ऑटोमेटिक इसको 5, 10, 15 मिनट के लिए भी बढ़ा देता है, लेकिन इसे लास्ट सेकेंड बीट में बीट का जो गलत फायदा कोई नहीं उठाया जा सकता है। मान लो आप गेमिंग देखो, गेमिंग जो आया था आप लोग का बीच में, आप देख रहे हो टाइम खत्म हो रहा है, आप उसके बीच ठीक कर रहे हो और 5-10 मिनट और भी बढ़ जा रहा है, वहां पर एक दूसरा प्रोसेस था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है,
बीट मान लो आपका ऑप्शन में, तो ऑप्शन में आखिरी तो लास्ट टाइम में कुछ मिनट से एक नया बीट आ रहा है, आप लोग को पता चल रहा है एक नया बीट आ रहा है, तो सिस्टम ऑटोमेटिक सिस्टम करेगा इसको 5-10-15 मिनट बढ़ा देता है इस सिस्टम का माध्यम से। लेकिन इसे लास्ट सेकेंड बीट का जो गलत, इसका जो सेकेंड बीट का जो गलत फायदा था नहीं उठा जा सकता। ये सिस्टम के बहुत सारे काम होता है। अगर आप देख रहे हो कोई भी बीट तेजी से बढ़ रहा है और एनएफटी 2000 से 5000 से ऊपर तक जा सकती है, तो टाइम बढ़ाने का ऑप्शन सिर्फ तभी मिलेगा जब मार्केट प्लेस का जो रूल्स, तो उसका जो अनुमति जो देते हैं, तो परमिशन देते हैं। चलो आपने मर्जी से तो हमेशा टाइम बढ़ा नहीं सकता। ये एक रूल्स होता है, गवर्नमेंट का कंडीशन होता है। आप बोल रहे सारे एनएफटी 10% करके हो, लेकिन इतना आप लोगों को पता है। और एक बात, मान लो मोदी सर के पास 5 एनएफटी पड़ा है या 5 एनएफटी हम सभी एनएफटी मिल जाएगा, वो एक साथ सभी इसको बीच में लगा सकते हैं। ये कभी भी सिस्टम नहीं करेगा, कोई भी सिस्टम नहीं करता। क्यों नहीं करते हैं? देखिए सर, मान लो मोदी सर का पास 5 एनएफटी है, वही 5 एनएफटी को सिस्टम चाहेगा तो कर सकता है, लेकिन प्लेटफॉर्म का रूल के हिसाब से निर्भर करता है। प्लेटफॉर्म का अंदर हमारा रूल क्या है, किस तरह से काम करेगा निर्भर कर सकता है। लेकिन इसमें 2 तरीका भी होगा। मान लो और एनएफटी का अलग ऑप्शन होता है, एक करके आप लगा सकते हैं, एवरी एनएफटी अलग। लेकिन और एक दूसरी तरीका है तो बंडल के माध्यम से, बंडल माध्यम से मतलब बहुत सारी एनएफटी का बंडल बनाकर आप पैकेज के हिसाब से आप एक साथ सारी लगा सकते हो। लेकिन डिफरेंस क्या रहेगा कि वो सिस्टम ऐसे करने नहीं देगा, क्या डिफरेंस रहेगा? देखिए साथियों, 5 एनएफटी अलग लगेगा तो आपका एक करके 500 बार आपका अलग अलग ऑप्शन लगेगा। और हर एनएफटी का अलग अलग बिडिंग और अलग अलग फाइनल प्राइस भी होगा। लेकिन जो बंडल ऑप्शन में 5 एनएफटी का बंडल